नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के पाठ 2 मेहनत की कमाई का भाग 3। लेते हैं आगे वाले प्रश्न। आगे वाला प्रश्न है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया कैसे? यानी वो अनुभवी पिता था, उसने अपने पुत्र का जीवन कैसे बदला? इसका उत्तर है, सेठ का बेटा आलसी व लापरवाह था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, इसलिए उसने अपने पुत्र को कुछ कमाकर लाने के लिए कहा। लड़का अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर पिता को दे दिया करता था। पिता ने माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर बेटा मजदूरी खोजने लगा। उस दिन उसने एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ ने अपनी सूझबूझ से बालक का जीवन बदल दिया। यानी कहने का अर्थ है, लड़का कामचोर था, लापरवाह था और पिता क्या चाहता था? अपने पुत्र को परिश्रमी बनाना चाहता था। लेकिन वो क्या करता? कभी अपनी माँ से पैसे लाकर दे देता, कभी बहन से पैसे लाकर दे देता। तो पिता ने देखा ऐसे तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, सही राह पे नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को सही राह पे लाने के लिए अपनी पत्नी और बेटी को घर से बाहर भेज दिया। अब उनको पैसे देने वाला कोई नहीं था पीछे, तो उसने विवश होकर, मजबूर होकर उस पुत्र ने कमाना शुरू किया और परिश्रम के महत्व को जान गया। इस तरीके से एक पिता ने अपने पुत्र को सही राह दिखाने के लिए ये घटनाक्रम जो हुआ, इससे उसके बेटे का जीवन बदल गया और वो अपने पिता का पूरा कारोबार संभालने लगा। अगला प्रश्न है, अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा? बताओ। यानी पिता ने अपने बेटे को सही राह पे लाने के लिए पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा? उत्तर है इसका, अनुभवी पिता जान गया था कि माँ और बहन से पैसे लेकर, वो अपनी माँ और बहन से पैसे लेकर उसे देता है। यानी माँ और बहन से पैसे लेकर पिता को देता है। यदि इसी तरह ही चलता रहा तो मेरा बेटा कभी परिश्रम के महत्व को नहीं जान पाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। यानी पिता ने क्या सोचा कि ये रोज रोज पैसे मेरे को मम्मी या बहन से लाकर रो धोकर लाकर दे देता है, तो इस तरीके से तो मेरा बेटा क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को क्या किया? गांव से बाहर भेज दिया। अगला प्रश्न है, यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसे देती रहती तो क्या होता? यानी बेटे को हमेशा उसकी माँ और बहन पैसे देती रहती तो क्या होता? इसका उत्तर है, यदि माँ और बहन उसे हमेशा पैसे देती रहती तो वह जीवन भर बेफिक्र, आलसी, कामचोर व निकम्मा बना रहता। वह परिश्रम के महत्व को नहीं समझ पाता। कहने का अर्थ है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो कभी परिश्रम करना सीखता ही नहीं, परिश्रम को जानता ही नहीं, सही राह पे नहीं आता, बेफिक्र बना रहता, आलसी बना रहता, कामचोर बना रहता, निकम्मा बना रहता है ना। अगला प्रश्न है, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? यानी पिता ने अंतिम दिन जब पुत्र मजदूरी करके चवन्नी लाया था और उसको कुएं में फेंकने के लिए कहा था, तो पिता ने उस पुत्र ने वो चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी थी। क्यों नहीं फेंकी थी? आपको पता ही है, क्योंकि वो उसकी मेहनत की कमाई थी। देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा, पिता जान चुका था कि उसका बेटा परिश्रम से कमाए धन का महत्व समझ गया है। यानी पिता को पता चल गया था कि आज मेरा बच्चा जो चवन्नी कमा कर लाया, मैंने इसको बोला कुएं में डाल के, वो डाल के नहीं आया। इसका मतलब क्या है? उसने क्या बोला था? मेरे हाथ पांव और गर्दन दुखने लगे, ये मैं मेहनत करके कमा के लाया हूं, मैं इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा। ये बात सुनकर उनको क्या लगा था, उनके पिताजी को, कि मेरा बेटा परिश्रम से कमाए धन का महत्व जान गया। यानी परिश्रम से जो पैसे कमाए उसका महत्व उसका बेटा जान चुका है।
अब वह मेहनत करके मेरे व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। पिता ने क्या सोचा कि अब मेरा बेटा मेरे व्यापार को मेहनत से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ा सकता है। अतः पिता ने अपने बेटे के परिश्रम और जिम्मेदारी को देखकर अपना सारा व्यापार उसके हवाले किया होगा। यानी पिता ने देख लिया मेरा पुत्र अब परिश्रम या मेहनत को समझने लगा है, मेहनत से कमाए हुए धन क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब कुछ जानने लगा है, अपनी जिम्मेदारी समझने लगा है। अब वो आलसी और कामचोर नहीं रहा, इसलिए पिता ने उसके परिश्रम और जिम्मेदारी को देखकर अपना सारा व्यापार अपने पुत्र के हवाले किया होगा। अगला प्रश्न है विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विलोम शब्द का अर्थ होता है वो शब्द जो किसी शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दे रखे हैं आपकी पुस्तक में, उसके उल्टे अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है दुख। दुख का विलोम क्या होगा? सुख। अगला शब्द है जल्दी। जल्दी का उल्टा देर। अगला शब्द है रात्रि। रात्रि का उल्टा दिवस। अगला शब्द है जीवन। जीवन का उल्टा क्या होगा? मरण। ये हो गए अपने विलोम शब्द। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरे। यहाँ पे कुछ खाली स्थान दे रखे और यहाँ पर आपको विकल्प दे रखे, उसमें से जो यहाँ खाली स्थान में आएगा वो आपको भरना है, यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं बुखार, दुखने, माँ, रोने और बेटी। अब इनमें से आपको यहाँ पर भरना है। पहला है बेटा खाली जगह के पास जाकर खाली जगह लगा, यानी यहाँ पर बेटा किसके पास गया? तो पहले में क्या आएगा? माँ। क्या आएगा? माँ। बेटा माँ के पास जाकर क्या करने लगा? रोने लगा। तो दूसरे में क्या आएगा? ये वाला रोने। ये होगा अपना पूरा बेटा माँ के पास जाकर रोने लगा। यह पहली खाली जगह पूरी हो गई। अब दूसरी, पिता ने पत्नी और को खाली जगह को बाहर भेज दिया। पिता ने पत्नी और उसके साथ किसको बाहर भेजा था? बेटी को। तो बेटी कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे ये आएगा। इसमें क्या आएगा? बेटी। पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। अगला है लड़के को खाली जगह आ गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा? लड़के को क्या आ गया? लड़के को बुखार आ गया। तो क्या आएगा यहाँ पर? लड़के को बुखार आ गया। तो यहाँ पर आएगा बुखार। अगली है मेरी गर्दन, कमर और पैर खाली जगह लगे। यहाँ पर अब कौन सा रहा है? ये वाला, दुखने लगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? दुखने लगे। ये हो गया मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। ये हो गया अपना खाली स्थान यानी रिक्त स्थान वाला प्रश्न पूरा। आगे वाला है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? वाक्य प्रयोग करते समय जो शब्द दे रखे हैं वो उस वाक्य में आने चाहिए। तो यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है पेड़। पेड़ का पेड़ हमें फल फूल देते हैं। ये हो गया आपने पहले का वाक्य प्रयोग, इसमें पेड़ शब्द आ गया। अगला है जल। जल ही जीवन है। ये हो गया अपना दूसरा। अगला है पेटी।
बेटी बेटी पढ़ाओ देश बचाओ। अंतिम है आदर। अंतिम शब्द क्या दे रखा है? आदर। आदर में लिखेंगे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये हो गए अपने यहाँ पर दिए उन शब्दों के वाक्य प्रयोग। ये तो मैंने किए हैं, आप अपने अनुसार इनसे और भी कई वाक्य बना सकते हो। आज हो गया अपने कक्षा 5 के पाठ 2 मेहनत की कमाई पाठ पूरा। धन्यवाद।